एक समय की बात है, एक व्यक्ति सांसारिक झंझालों से ऊब चुका था। उसे संसार की मोह माया से विरक्ति हो गई थी। उसने निश्चय किया कि वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए कठिन तप करेगा। और फिर वह एकांत की तलाश में एक ऊंचे पर्वत पर चला गया। वहां उसने पूरे 20 वर्षों तक कठोर तपस्या की, बिना किसी लालच, बिना किसी अपेक्षा के। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती गईं, लेकिन वह साधक अपने ध्यान में लीन रहा। अंततः उसकी निष्ठा और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान उसके समक्ष प्रकट हुए। दिव्य प्रकाश फैला और साधक को परम शांति का अनुभव हुआ। उसका जीवन सफल हो गया। तपस्या पूर्ण कर वह व्यक्ति अपने गांव लौट आया। जब गांव वालों को पता चला कि वह 20 साल की तपस्या करके आया है और भगवान के दर्शन कर चुका है, तो पूरा गांव उसके स्वागत में उमड़ पड़ा। लोग उसे आदरपूर्वक प्रणाम करने लगे। अब उन्हें लगने लगा कि यह व्यक्ति तो भगवान का प्रिय है और इसकी कही बात भगवान ठुकरा नहीं सकते। धीरे धीरे लोग अपनी इच्छाओं की झोली लेकर उसके पास आने लगे। मेरा बेटा परीक्षा में पास हो जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, मेरे केस में जीत हो जाए, मुझे बड़ा घर मिल जाए। साधक पहले तो मुस्कुराता रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मन भारी हो गया। वह सोचने लगा, मैंने 20 साल भगवान को पाने के लिए तपस्या की और ये लोग सिर्फ सांसारिक चीजों के लिए भगवान को पुकारते हैं। किसी ने प्रेम नहीं मांगा, किसी ने भक्ति नहीं मांगी, न शांति न आनंद। अगले दिन वह गांव वालों को सूचित करता है और कहता है, चलो, अब मैं तुम्हें उसी पर्वत पर ले चलूंगा। मैं वहां भगवान को फिर से बुलाऊंगा। फिर तुम लोग स्वयं उनसे जो चाहो मांग लेना। गांव वाले बहुत उत्साहित हो जाते हैं। सब साथ चल पड़ते हैं। पर्वत पर पहुंचकर साधक ध्यान में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वह कहता है, अब जब भगवान आए तो उनसे ये मांगना कि अगले जन्म में आपको कोई जानवर, गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि बना दे। गांव वाले चौंक जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म तुम्हें इसलिए मिला था कि तुम ईश्वर प्रेम, भक्ति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सको, लेकिन तुमने इसे परीक्षा, नौकरी, घर और अदालतों में उलझा दिया। अगर तुम्हें सिर्फ यही चाहिए, खाना, सोना, मकान, सुरक्षा, तो जानवर भी यही करते हैं, पर बिना चिंता के। इसलिए बेहतर होगा कि अगली बार तुम जानवर बनो। तुम्हें तब इन बातों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। गांव में सन्नाटा छा जाता है। लोगों की आंखें भर आती हैं। उन्हें पहली बार यह एहसास होता है कि ईश्वर को पाने का अर्थ केवल मांगना नहीं, समर्पित होना होता है। मनुष्य जन्म परम दुर्लभ है। इसे सांसारिक इच्छाओं में व्यर्थ न गंवाएं। ईश्वर को केवल मांगने का साधन न बनाएं। उन्हें प्रेम करें, उन्हें जानें। यही सच्ची भक्ति है।